हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट क्लास 10th में है और 2024 बोर्ड का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आप लोगों की एग्जाम 20 में 20 नंबर लेकर आओगे। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आज वीडियो में पूरे किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले दिया हूं और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आज ही आप लोगों का 20 में 20 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार करना है अच्छे तरीके से। और पहला प्रश्न जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। देखो, शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न तो हमेशा आता है, इतना सबको जानकारी है। तो शुक्ल युग की काल अवधि मालूम भी होना चाहिए आप लोगों को। 1850 से लेकर 1900 बिल्कुल नहीं। 1900 ईस्वी से बिल्कुल नहीं। 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक बिल्कुल सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। शुक्ल युग की काल अवधि मालूम है ना आप लोगों को, 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न, देखो रस मीमांसा के लेखक। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। लो, इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न है, झूठा सच किस विधा की रचना है? देखो, झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है? नहीं। कहानी विधा की रचना है? बिल्कुल नहीं। उपन्यास विधा की रचना है? बिल्कुल सही आंसर सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा देखो, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों की देवता किस रचना की विधा है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी विधा की? नहीं। उपन्यास विधा? बिल्कुल राइट आंसर बी वाला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। देखो, सुमित्रानंद पंत की रचना कौन है? क्या ज्ञानदीप है? नहीं। युगवाड़ी है? हाँ, युगवाड़ी है। सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाड़ी है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, महादेवी वर्मा कावित्री हैं। देखो, महादेवी वर्मा जो है कावित्री हैं। प्रगतिवादी युग की? नहीं। द्विवेदी युग की? ये भी आंसर नहीं होगा। छायावादी युग की? बिल्कुल सही आंसर सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा कावित्री हैं, छायावाद युग की हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, नाना नाना वाहन नाना वेशा, बियसे शिव समाज निज देखा, कोहू मुखहीन विमुल मुख काहू, बीनु पद कर कोहू कोहू बहु बाहू। देखो, ये दिया है, बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में रस है। मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस का? जी बिल्कुल नहीं। विभत्स रस का? नहीं। इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 8वां, सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। देखो, अब बोला है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ये जो पंक्ति ऊपर दिखाई दिया है इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल नहीं। रूपक अलंकार का? नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार? बिल्कुल राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। इसके बाद हम पढ़ेंगे 9 प्रश्न। देखो 9 क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। देखो, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी? नहीं। जयशंकर प्रसाद? बिल्कुल राइट आंसर बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक। देखो, कृति कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन पढ़ेंगे तब तो मालूम चलेगा। ऑप्शन पहला दिया जयशंकर प्रसाद। लो भाई, पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। 11वां देखो क्या है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सूखी देखी तारक बुध बुध दे रहा। बोला कि इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्रा है। ठीक है, ये पहले चरण में और तीसरे चरण में जो है कितनी कितनी मात्राएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? 11 मात्राएं हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मतलब चारों ऑप्शन से बताना है कि गुलाब द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। क्या मेरा जीवन प्रवाह है? नहीं। मन की बातें? नहीं। मेरी असफलताएं? लो जी, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। 13वां है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? देखो, अजात शत्रु संस्मरण विधा की? नहीं। रेखा चित्र विधा की? नहीं। नाटक विधा की? जी नाटक विधा की। सी वाला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें 14वां प्रश्न, तितली उपन्यास है। देखो, तितली उपन्यास है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 15 क्या है कि मेरी अपनी आत्मकथा
किस विधा की रचना है? मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की नहीं, उपन्यास विधा की नहीं, आत्मकथा, जी हाँ, आत्मकथा विधा की रचना है मेरी अपनी आत्मकथा। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16वां देखो क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजा प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखो क्या है, ठूठा आम किसकी रचना है? देखो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवती शरण उपाध्याय जी की। हाँ, पहला वाला ऑप्शन ही तो सही हो गया। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। 18वां जो है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। 19वां देखो क्या है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। देखो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो पद्मलाल पुनालाल जी बख्शी हैं, पहला ऑप्शन नहीं। जयप्रकाश भारती जी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी, 19 का बी। आगे बढ़ेंगे, अगला देखो 20वां प्रश्न क्या है, नीट का निर्माण किसकी रचना है? तो नीट का निर्माण तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, बिल्कुल राइट आंसर, पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न नंबर 21 जो है वह है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। देखो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा जी, जी हैं, बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी ही हैं। 22वां है आप लोगों का ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार। ठीक है, देखो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गुलाब राय जी हैं, हाँ बिल्कुल, गुलाब राय जी हैं, ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखो, एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट किनको कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, तो उन्हीं को तो कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। 4 दिया है, चारों में से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है। पहला है कि प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, जी नहीं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, लो सही तो बोला है, गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी तो है, बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न देखो, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। उपन्यास विधा, जी नहीं। यात्रावृत्त, जी नहीं। कहानी विधा, जी हाँ, कहानी विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको प्रश्न तो बनेंगे ही नहीं एग्जाम में। इसके बाद है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? देखो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास तो होता है, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके बाद 27वां प्रश्न है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, जी नहीं। करुण रस, जी हाँ, करुण रस है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 28, 28। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखो रोला के जो प्रत्येक चरण में मात्रा होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 16 होती है? जी नहीं। 20 होती है, ये भी गलत हो गया। 24 होती है, जी हाँ। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 29वां प्रश्न देखिए क्या है। 29वां प्रश्न है कि राजा रानी में कौन सा समास है? देखो राजा रानी में जब भी योजक चिन्ह वाला बीच में अगर ये चिन्ह लग जाए और पूछे कि कौन सा समास है, हमेशा आपका द्वंद्व समास होगा, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 30वां। प्रश्न नंबर 30वां क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। देखो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक की आग की उपयुक्त सभी। देखो अग्नि का पर्यायवाची तो अनल भी होता है, पावक भी होता है और आग भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, उपयुक्त सभी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, जी नहीं, नाटककार नहीं है, निबंधकार है। रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, जी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन गलत हो गया ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग सी वाला, क्या भूलूं के याद करूं कहानी विधा की रचना है, जी नहीं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 32।
32 है कि क्या लिखूं, किस विधा की रचना है। देखो क्या लिखूं, किस विधा की रचना है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निबंध विधा, जी हाँ, पहला वाला ही अब तो ऑप्शन सही है। क्या लिखूं, किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। 33 है चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखो चिंतामणि निबंध संग्रह मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी का, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद 34 देखो गबन उपन्यास है, तो गबन उपन्यास है किसका, प्रेमचंद्र जी का तो है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आगे अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन क्या है कि आकाश द्वीप और ममता कृति है, मतलब आकाश द्वीप और ममता ये दोनों कृतियां किनकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 36 देखो कलम का सिपाही की रचना किसने की। देखो कलम की सिपाही की जो रचना किया था मेरे प्यारे बच्चों, वृंदावन लाल वर्मा जी, जी नहीं, अमृत राय, हाँ अमृत राय जी, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद 37 देखो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, तो देखो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो मर्यादा और हंस दोनों है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद 38 जो है वो है आपका छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। देखो छायावादी युग के प्रमुख लेखक की अगर हम बात करें, ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला यशपाल, ठीक है, इसके बाद दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा जी, तीसरा है राम कुमार वर्मा जी और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, तो आपका राम कुमार वर्मा जी हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 38 का। इसके बाद देखेंगे आगे अगला 39 है, 39 है आपका चेखव, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। देखो चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक है मेरे प्यारे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, वो है राजेंद्र यादव जी, और ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, इसको दिमाग में फिट कर लेना, थोड़ा टफेस्ट है। इसके बाद है 40वां कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं मतलब किसके, गांधी की देन के, कि हिंदी साहित्य का इतिहास के, कि इंद्रजाल के, कि आपके हिंदी साहित्य विमर्श के। तो देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन, जो गांधी की देन है उसको कौन लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत कम समय में मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, थोड़ा भी टाइम पास हमने नहीं किया, बहुत कम समय लिया होगा, मैंने अधिक से अधिक 12 मिनट लिया होगा, 10-12 मिनट, 10-12 मिनट में मैंने 40 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया, वो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और 20 में 20 करके आपको आने वाले हो इस बार। तो जितने क्वेश्चन आज की वीडियो में बताया हुए सारे क्वेश्चन एकदम मुझबानी आपको दिमाग में फिट होना चाहिए एग्जाम तक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।